तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप केरला की टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल पे 5 वीडियो है केरला की टूर के। मैंने लास्ट ईयर ही केरला की टूर मेरी कंप्लीट की थी और मैंने पैकेज बुक कराया था ऑनलाइन। तो पैकेज बुक कराने के टाइम तो सब कुछ अच्छा रहा था, पर वहाँ पे जब मैं पहुँच गया और मेरा पैकेज स्टार्ट हो गया, उसके बाद मेरे को 1-2 ख़राब एक्सपीरियंस हुए थे। ऐसा आप मान सकते हो कि मेरे साथ 1-2 चीज़ों के अंदर स्कैम हो गया था। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, तो जिसकी वजह से आप भी ऐसी चीज़ आपके साथ ना हो वो आप ध्यान रख सकते हो। और बाकी पैकेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप 4-5 दिन का पैकेज प्लान करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, और 8-9 दिन का भी अगर आपको प्लान करना है पैकेज तो क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हो, कितना खर्चा होगा, और मेन प्लेसेस कौन से हैं जो आपको कवर करने ही चाहिए, वो सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी को 4 से 5 दिन का पैकेज बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ये मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा सब, बाकी डिटेल में बात करेंगे जब मैं मेरे खुद के पैकेज के बारे में आगे बताऊंगा, तब हम सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कोची। कोची बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन आप कैसे भी आ सकते हो। कोची आने के लिए आपको ट्रेन का या फ्लाइट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मान लो आप कोची आ गए, अब मॉर्निंग से स्टार्ट होगा आपका पैकेज। तो आप कोची से मॉर्निंग से स्टार्ट करोगे और सबसे पहले जाओगे मुन्नार। मुन्नार में आप 2 नाइट का स्टे ले लीजिए और 2 नाइट मुन्नार में रह के आप पूरा एक्सप्लोर कर लीजिए मुन्नार को। और 3rd डे निकल जाइए ठेकड़ी के लिए। ठेकड़ी में आप 1 नाइट स्टे करोगे और 1 नाइट स्टे करके पूरा 1 दिन आपको मिलेगा ठेकड़ी में घूमने के लिए, तो वो आप कर लीजिए। और फिर 4th डे को निकल जाइए ठेकड़ी से एलएपी के लिए। अब एलएपी में 12 बजे आपका बोट का चेक इन होगा, हाउस बोट का। तो 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तक का आपका लंच, हाई टी, डिनर या नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सब कुछ आपका बोट में होगा। खाना पीना ये सब कुछ करना है। और 5th डे मॉर्निंग में आपको चेकआउट करना है बोट से और फिर आपको निकल जाना है वापस कोची आने के लिए। तो कोची में आके आपका पैकेज हो जाएगा ख़त्म। तो इस तरह से आप 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज बना सकते हो मिनिमम। वैसे केरला में आप पूरा 1 महीना रहोगे ना तो भी कम है, पर अगर किसी को बहुत कम टाइम है, 4 से 5 दिन का ही टाइम है और मिनिमम पैकेज बनाना है तो इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इससे आप कम डेज़ के अंदर घूमने का ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ मज़ा नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि मान लो आपके पास ज़्यादा टाइम है, 8 से 9 दिन का टाइम है और आपको आगे भी एक्सप्लोर करना है, तो आप एलएपी से वापस कोची ना जाते हुए एलएपी से आप आ जाइए 5th डे को कोवलम। इसको कोवलम भी बोलते हैं कुछ लोग कोवलम बोलते हैं, तो आप वो समझ लेना। पर आप 5th डे को आ जाइए कोवलम पे। कोवलम में आपको रुकना है 3 नाइट। क्यों 3 नाइट? क्योंकि कोवलम बीच है, कोवलम में तो घूमने के लिए है ही सब कुछ, पर कोवलम में रहते रहते आपको घूमना है त्रिवेंद्रम और वर्कला और पूवार। ये सब आसपास ही है, 1-1 घंटा 1.5 घंटे के डिस्टेंस में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप कोवलम में 3 दिन का स्टे कीजिए और ये 3 प्लेस घूम लीजिए। और फिर लास्ट डे पे चले जाएंगे आप कन्याकुमारी। तो लास्ट डे पे आप चले जाइए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में आपको 1 नाइट स्टे लेना है और कन्याकुमारी को आप घूम लीजिए। और फिर 9th डे पे, लास्ट डे पे आप आ जाइए वापस त्रिवेंद्रम और वहाँ पे आपका पैकेज ख़त्म होगा। तो इस तरह से आप 8 से 9 दिन का पैकेज इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। तो मेरा पैकेज मैंने किस तरह से स्टार्ट किया वो तो मैं आगे बताता हूँ, बट पैकेज स्टार्ट होने से पहले ही मतलब नेक्स्ट डे मेरा पैकेज स्टार्ट होने वाला था और आज ही मेरा मतलब स्कैम जो मैंने बोला था कि 2-3 जगह पे मेरे को एक्सपीरियंस मेरा ख़राब रहा था। तो फर्स्ट डे से ही मेरा एक्सपीरियंस ख़राब होने का स्टार्ट कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। अभी हम जा रहे थे वडोदरा से कोची बाय ट्रेन, और मान लो आज मैं ट्रेन में हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा पैकेज स्टार्ट होने वाला है और मुझे फ़ोन आता है कल आप मॉर्निंग में एयरपोर्ट पहुंच जाओगे ना। तो मैंने बोला एयरपोर्ट में क्यों पहुंचूंगा, मैं तो बाय ट्रेन आ रहा हूं। तो बोले नहीं, आपने बोला था कि आप प्लेन से आने वाले हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो ट्रेन से आने वाला हूं और फर्स्ट डे से मैंने बोला हुआ ही है कि मैं बाय ट्रेन से ही आऊँगा। मेरे पास चैट भी है, मतलब व्हाट्सएप से मैंने मेंशन किया था कि मेरा ट्रेन का बुकिंग, ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ। ट्रेन का तो बात ही नहीं हुआ था, तो उसके साथ मेरा आधा घंटा फ़ोन पे बहस चला। ट्रेन के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क बराबर आता नहीं है, तो नेटवर्क आता था जाता था, तो उसकी बीच में 5 मिनट बात हो, उसके बाद कट जाए फ़ोन, फिर वो फ़ोन करे, ऐसे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उसने। बाद में मैंने उसको बोला कि भाई चल मान लिया कि जो भी प्रॉब्लम है, पर तेरा वाउचर में लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन में आप जहाँ पे भी मैं आऊँगा वहाँ पे आप मुझे पिक करोगे। तो अभी
प्लेन से नहीं आने वाला तो ट्रेन से आने वाला हूँ, मैं कोची तो आने वाला ही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोची बोल के त्रिवेंद्रम जा रहा हूँ, सिटी तो कोची ही है और मैं रेलवे स्टेशन पे आ रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोले ऐसा नहीं है, आपका जो होटल बुक है वो एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक था और आप आ रहे हो रेलवे स्टेशन, तो कोची में क्या है कि रेलवे स्टेशन से आपका होटल का दूरी 1-1.5 घंटे का है। तो बोले कि उतना हमारा कैब वाले के साथ बात नहीं हुआ था, तो फिर सॉल्यूशन ये है आपको पे करना पड़ेगा कैब वाले को, अगर आपको वही होटल में जाना है तो। मैंने बोला ऐसा कैसे? अभी ये दूसरा उसका एंगल आप सोचिए कि जब भी मेरा वो पैकेज का डील हो रहा था ना, तब वो मुझे बारी बारी एक चीज़ बोल रहा था कि सर लास्ट डे पे आपको कोची ड्रॉप करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री साइट सीइंग करा देंगे कोची में। तो मैंने उसको ये चीज़ बताई कि भाई तुम तो कॉम्प्लीमेंट्री साइट सीइंग कराने वाले थे, तो वो लास्ट डे पे तो मैं कोची आने वाला ही नहीं हूँ, तो त्रिवेंद्रम में मैं मेरा पैकेज ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कोची में कॉम्प्लीमेंट्री सेशन कराने वाले थे, वो कराओ नहीं कराओ पर मुझे सिर्फ होटल पे छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगा। तो बोले नहीं, आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी लास्ट डे पे होता तो होता, बाकी आज का तो आपका है ही नहीं, मतलब कल का पैकेज का जो फर्स्ट डेट है उसमें आपको सिर्फ हम होटल पर छोड़ देंगे, ऐसा ही बात हुआ है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मुन्नार लेने के लिए कैब आएगी, वो अलग है, बट फर्स्ट डे पे आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आपको होटल पे ड्रॉप करने का ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट में उसने मुझे बोला कि सर इसका फाइनल सोल्यूशन ये है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पर आपका होटल हम चेंज कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पास में आपको अच्छी होटल दे देते हैं सेम कैटेगरी की, आपको कैब ड्राइवर लेने के लिए आ जाएगा और होटल पे छोड़ देगा। मैंने बोला ओके चल कोई बात नहीं, तो ऐसा उसने कर दिया। पर मेन बात ऐसी है कि ऐसा ये लोग करते क्यों है, उसको क्या प्रॉब्लम था? तो मेन चीज़ ऐसी है कि मेरा वैसे पैकेज था 7 नाइट 8 डेज का, तो एक्चुअल में उसके लिए जो कॉस्टिंग है पैकेज की वो 7 नाइट और 8 डेज की बजाय 6 नाइट और 7 डेज का उसका कॉस्टिंग उसके हिसाब से लगेगा। उसको तो सिर्फ होटल ही उसने बुक कर दी और वो ऐसा चाह रहा था कि उसको होटल का बुकिंग का जो चार्ज उसका था होगा, उसके अलावा और कोई चार्ज उसको बेयर ना करना पड़े। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं मुन्नार के लिए निकलूँ तब से उसका पैकेज स्टार्ट हो उसके हिसाब से। और मुझे वो सेल कर रहा था कि आपका 7 नाइट और 8 डेज़ का पैकेज, तो कोची में तो उसने कुछ कराया नहीं, पर फिर भी वो एक दिन का कॉस्टिंग बचाने के लिए ये सब उसने लफड़ा किया और कोची में सिर्फ स्टे दिया और कुछ नहीं। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा पैकेज स्टार्ट हुआ। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मेरा इतना मतलब प्रॉब्लम हुआ और बाद में हमारा पैकेज स्टार्ट हुआ। हम यहाँ से आगे हमारा किस तरह से हम कहाँ पे घूमे मुन्नार में, ठेकड़ी में और आगे जहाँ भी जो भी घूमे वो पहले बात कर लेते हैं। बाद में एक इससे बड़ा उसने स्कैम किया मेरे साथ, वो क्या किया वो मैं आगे बताता हूँ। तो प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम कोची से मुन्नार के लिए निकल गए थे और ये ड्राइवर भाई साहब है जो एज पर पैकेज 7 दिन तक हमको सब घुमाने वाले थे। मेरा नाम राजेश है। अब कोची से मुन्नार का जो डिस्टेंस है वो कुछ 126 किलोमीटर और 4 घंटे का रास्ता है, बट रास्ता इतना ब्यूटीफुल है, इतना सीनिक है कि आप बहुत ही एंजॉय करोगे। और रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े वाटरफॉल आते हैं, जिसमें से ये पहला वाटरफॉल है जहाँ पे हम रुके, एंड इस वाटरफॉल का नाम है चियप्पारा वाटरफॉल। यहाँ पे वैसे आप वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, यहाँ रेलिंग लगाई हुई है, वहाँ तक आप जा सकते हो, बट फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और ये वाटरफॉल अच्छी खासी हाइट से हो रहा है और पानी का फोर्स भी ज़्यादा था, तो ओवरऑल वाइब बहुत ही अच्छी थी यहाँ की। यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम बिताया, कुछ फ़ोटोज़ खींचे और फिर आगे निकले। तो हमारी कार थोड़ी ही दूर आगे चली होगी और ये दूसरा वाटरफॉल आ गया। ये वाटरफॉल का नाम है वल्लारा वाटरफॉल और ये थोड़ा दूर से देखने वाला वाटरफॉल था, आप वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक नहीं जा सकते। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल बीच में आए रास्ते में, और ऐसी वाटरफॉल के अलावा भी बहुत ऐसी जगह आई जहाँ पे आपको खड़े रह के फ़ोटो खींचने का मन होगा। तो वैसे डिस्टेंस है 4 घंटे का कोची से मुन्नार का, पर आप 5 से 5.5 घंटे पकड़ के चलो, इतना टाइम आपको कोची से मुन्नार पहुंचने में लगेगा ही लगेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए मुन्नार और हमने चेक इन किया हमारी होटल में। तो होटल का नाम था पाइन ट्री। तो रूम में कुछ टाइम आराम करने के बाद फ्रेश होके शाम को हम निकले टी फैक्ट्री देखने के लिए, बट उससे पहले रास्ते में ही हमको टी गार्डन का इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे अच्छी खासी 15-20 मिनट स्पेंड की, बट ये सच में इतना खूबसूरत नज़ारा था और शाम का टाइम था, ठंडा एटमॉस्फेयर था, तो हमको यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं करता था। तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद, कुछ फोटोग्राफी करने के बाद हम गए टी फैक्ट्री देखने के लिए।
तो टी फैक्ट्री में विजिट चार्ज था एडल्ट के लिए 125 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। यह रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो हमने देखा और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे फैक्ट्री की टी टेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। फिर अंधेरा हो रहा था तो और कोई जगह पे हम जा नहीं पाए, तो डिनर करने के बाद वापस हम आ गए हमारी होटल पे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया और फिर हम गए मथुपट्टी डैम। तो ये जो मथुपट्टी डैम का रास्ता है तो ये एक हाइट पे है और एक के बाद एक लेवल पे आपको अलग अलग पॉइंट सेम रास्ते पे मिलेंगे। तो मथुपट्टी डैम है, उसके ऊपर के लेवल पे है इको पॉइंट और उसके ऊपर आप सेम रास्ते पे जाओगे तो आ जाएगा टॉप स्टेशन। तो ये सब आप एक ही दिन में सब पॉइंट कवर कर सकते हो। तो हमने भी ऐसा ही किया था। सबसे पहले हम गए मथुपट्टी डैम। हम जब मथुपट्टी डैम पहुँचे तब टाइम हुआ था 11 बजे के आसपास का। तो उसकी वजह से हो या क्या पता, पर मुझे मथुपट्टी डैम इतना कुछ खास लगा नहीं क्योंकि बहुत धूप थी और बोटिंग उस टाइम पे कोई रीज़न से बंद था। तो वहाँ पे हमने कुछ 5-10 मिनट स्पेंड की, कुछ फोटोग्राफी की और बाद में हम गए इको पॉइंट। तो इको पॉइंट का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो मथुपट्टी डैम से पूरा ऑपोजिट था। मीन्स यहाँ का जो ओवरऑल वाइब था, एटमॉस्फेयर था, वो इतना ब्यूटीफुल था कि हमने यहाँ पे मोर देन 1 आवर स्पेंड किया और कोई बोल ही नहीं सकता यहाँ पे कि ये आफ्टरनून का टाइम होगा। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। 1 घंटे के ऊपर निकल गया पर हमको पता ही नहीं चला और यहाँ से आगे जाने का हमको मन ही नहीं करता था और हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे और बहुत एंजॉय किया। तो ये पूरे मुन्नार के अंदर में जितना भी घूमा उसके अंदर मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है हमारी तरफ से। अगर आप मुन्नार आते हो तो आपको इको पॉइंट ज़रूर आना चाहिए और ज़्यादा टाइम लेके आना। यहाँ पे आप 1-2 घंटा आराम से बिता सकते हो। तो फिर वहाँ से निकल के हम जा रहे थे टॉप स्टेशन और उसके रास्ते में ही ऐसे टी गार्डन था। तो यहाँ पे रुक के हमने फ़ोटोज़ खींचे, रील बनाई। और वैसे मैं ये बता दूँ कि ये सब प्राइवेट टी गार्डन होते हैं एंड वार्निंग भी लगी रहती है कि आप विदाउट परमिशन अंदर जा नहीं सकते। बट हमारा ड्राइवर था, वो एक्सपर्ट था, उसने उनकी लैंग्वेज में कुछ वहाँ पे बात की और परमिशन लेके हमने अंदर 15-20 मिनट जाके एंजॉय कर लिया और फिर हम निकले टॉप स्टेशन के लिए। अब टॉप स्टेशन हम पहुंच गए हैं, पर यहाँ का सीन ऐसा है कि आपको कार पार्क करने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और तब जाके फाइनल पॉइंट आता है। तो 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच तो गए फाइनल पॉइंट तक। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है उसके इस तरफ है केरला और उस तरफ हम जाएंगे तो आ जाएगा तमिलनाडु। तो हम आ तो गए यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा लक ख़राब था कि इतना ज़्यादा कोहरा था कि हमको कोई व्यू दिखता ही नहीं था। नीचे क्या है या सामने क्या है वो हमको कुछ भी व्यू दिखा नहीं। तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो हम वहाँ से निकल गए और वापस आ गए मुन्नार सिटी में। तो एक मैं ख़ास चीज़ आपको बता दूँ कि हमने जैसे आज मॉर्निंग से अभी तक जिस तरह से हमने प्लान किया था कि पहले मथुपट्टी डैम जाएंगे, फिर इको पॉइंट और फिर टॉप स्टेशन, वैसे आप भी अगर करने वाले हो तो आप फूड का अरेंजमेंट वैसे करके निकलना अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो। क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि हमको ऊपर जाके प्योर वेज खाना मिल जाएगा, पर पूरे रास्ते में या फिर टॉप स्टेशन पे आके भी हमको कोई इतना अच्छा ऑप्शन मिला नहीं प्योर वेज का। तो अभी हम नीचे जाएंगे और सिटी में जाके लंच करेंगे। तो अभी ये 4 बजे का टाइम है और हम पहुंच गए मुन्नार सिटी में और अभी जाके हमको लंच करने को मिला। तो आप ये चीज़ का खास ध्यान रखना। तो लंच करने के बाद हम गए एराविकुलम नेशनल पार्क विजिट करने के लिए। यहाँ टिकट के प्राइस क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड यहाँ सिस्टम ऐसा है कि बस में बिठा के आपको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से नीचे का सब टी गार्डन का बस में से बैठे बैठे जो व्यू आता है वो एकदम औसम लगता है। बट रास्ते इतने कर्वी है और नैरो है कि ये एक एडवेंचर टाइप राइड हो जाती है। तो एक तरफ डर लगता है और दूसरी तरफ मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ ऊपर एक पॉइंट तक बस ले जाती है और उसके बाद ट्रैक करके ऊपर जाना रहता है नीलगिरी तार को, या फिर ऐसा बोल लो कि माउंटेन गोट को स्पॉट करने के लिए। तो हम कुछ दूर तक गए थे ट्रैक करके और उसके बाद आगे ऊपर नहीं गए थे क्योंकि जो लोग ऊपर जाके वापस आ रहे थे वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ऊपर जाने के बाद भी माउंटेन गोट या कोई एनिमल स्पॉट नहीं हुआ और ज़्यादा टाइम लग जाता। अगर हम ऊपर जाते नीचे आते तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता। तो हम ऊपर गए नहीं, यहाँ खड़े खड़े ही हमने कुछ फ़ोटो खींचे और ऊपर से नीचे का जो नज़ारा था वो एंजॉय किया और कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस नीचे आ गए। तो ये जगह भी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ऊपर जाके कुछ दिखे नहीं दिखे, आपका क्या इंटरेस्ट है एनिमल स्पॉट करने में वो अलग बात है, पर बस में जो ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं वो एडवेंचर राइड होती है और ऊपर से बस में से बैठे बैठे जो व्यू आता है
उसमें ही आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एनीवे अभी हम चले जाएंगे वापस हमारी होटल पे। तो इस तरह से हमने 2 दिन मुन्नार में स्पेंड किए। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे ठेकड़ी के लिए। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल गए थे मुन्नार से ठेकड़ी के लिए। एंड मुन्नार से ठेकड़ी का जो डिस्टेंस है वो एज पर गूगल अप्रोक्स 3 घंटे का दिखा रहा है, बट हमको ठेकड़ी पहुंचते पहुंचते 4 घंटे के आसपास का टाइम लग गया था। और मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि आप देख ही सकते हो पूरा रास्ता एकदम सीनिक था। मैं मेरा कैमरा इवन बंद ही नहीं कर पा रहा था, ऐसे 5-5 मिनट में ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिल रहे थे। तो ये पूरा रास्ता हमने बहुत एंजॉय किया। और रास्ते में ये एक वाटरफॉल भी आया था जो कि बहुत ही सुंदर था। और उसके बाद ये एक जगह है जहाँ पे ऐसे गणेश जी की मूर्ति थी, तो यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके थे। आप भी अगर मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हो तो यहाँ रुक के आप पक्का चाय ट्राई करना। सच में यहाँ की चाय बहुत ही आप एंजॉय करोगे। तो यहाँ से निकल के ठेकड़ी हम बस पहुँचने ही वाले थे और ये स्पाइसेस गार्डन हमने विजिट किया था। एंड जैसे कि आपको पता ही है केरला इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। तो बेसिकली कौन सी वनस्पति से क्या बेनिफिट होता है, इसको पकने में कितना टाइम लगता है या पौधा बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, एंड कैसे यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में कहाँ पे कैसा बेनिफिट होगा कितने टाइम में, वो सब यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे भी विजिट करना वर्थ था। और अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो और केरला नहीं जा सकते तो घर पे बैठे बैठे अगर ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने मेरे डिटेल वीडियो में ये सब डिटेल्स पूरी कवर की है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये विजिट करने के बाद हम गए पेरियर लेक में बोटिंग करने के लिए, बट हमारा बैड लक था या फिर हमारी गलती आप मान लो कि हमको दिवाली रश की वजह से उस दिन की पूरे स्लॉट बुक थे, तो बोटिंग करने का टिकट नहीं मिला। और उसमें भी टॉपअप था कि बाद में हम गए एलिफेंट सफारी करने के लिए, तो वहाँ पे भी उस दिन की पूरे स्लॉट बुक थे। तो बट एक चीज अच्छी थी कि हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टिकट मिल गया फर्स्ट स्लॉट का, एलिफेंट सफारी का, सावर का। तो वो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर पाए थे। का डिटेल में आगे बताता हूँ, बट कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर आप ठेकड़ी आ रहे हो तो हमारे जैसी गलती मत करना। आप एडवांस में पेरियर लेक में बोटिंग का टिकट बुक करा के आना। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही होगी, वो वेबसाइट पे जाके आप बोटिंग का स्लॉट पहले से बुक करके कंफर्म करके ही यहाँ पे आना, तो आपको हमारे जैसा खराब एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो पेरियर लेक में बोटिंग और एलिफेंट सफारी तो हम उस दिन नहीं कर पाए थे, बट हमारे पास टाइम था तो हम चले गए थे आयुर्वेदिक मसाज कराने के लिए। जैसे कि आपको पता है ठेकड़ी बॉडी स्पा और आयुर्वेदिक मसाज के लिए भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हम चले गए थे और हेमल ने ये पैकेज लिया था बॉडी स्पा का, मसाज का, और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिनको नहीं पता उनके लिए, यहाँ पे लेडीज को मसाज करती है और जेंट्स को तो ये सब कराने के बाद हमने चेकिंग किया हमारी होटल पे और बस आराम किया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए एलिफेंट सफारी के लिए। तो यहाँ पे टिकट के रेट क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए एक हाइट पे प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, वहाँ से आपको एलिफेंट के ऊपर बैठना रहता है। और ये जो सफारी है वो 15-20 मिनट का चक्कर लगाते हैं और बीच बीच में आपको एलिफेंट को खड़ा करके आपका फोटो और वीडियो भी वो बना के देते हैं। तो ये एलिफेंट सफारी कंप्लीट होने के बाद टाइम होता है एलिफेंट सावर का। तो मुझे एलिफेंट सफारी में तो मजा आया, बट एलिफेंट सावर में उससे ज्यादा मजा आया। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो एलिफेंट सफारी तो करना ही करना, और एलिफेंट सावर भी पक्का लेना। तो अब टाइम था ठेकड़ी से एलएपी के लिए निकलने का, और हम निकल भी चुके थे। और उससे पहले ट्रैवल एजेंट ने हमारे साथ कितना बड़ा कैसे स्कैम किया वो आप आगे देखिए। तो गुड मॉर्निंग, अभी बजे है मॉर्निंग के 10 और अभी हम निकल गए हैं ठेकड़ी से एलएपी के लिए। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने बोला कैमरा में कि अभी हम निकल रहे हैं ठेकड़ी से और जा रहे हैं एलएपी। तो ये बात मेरे ड्राइवर ने सुनी कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ठेकड़ी से निकल रहे हैं और जा रहे हैं एलएपी। तो उसने मुझे बोला कि सर आप बोल रहे हो कि एलएपी जा रहे हैं और हम एलएपी नहीं जा रहे हैं, क्यों? मेरा तो पहले से सब बात इस तरह से ही हुआ था कि हम एलएपी के अंदर हाउस बोट का एक्सपीरियंस करेंगे। तो बोले नहीं, आप बात कर लीजिए उनसे, क्योंकि ये जो ड्राइवर और कैब थी ना वो प्रॉपर केरला की थी और ये जो ट्रैवल एजेंट था वो दिल्ली का था। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि भाई ये क्या अभी दूसरा लफड़ा है, पहले दिन तो आपने मतलब मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, पर अभी एलएपी के लिए ये बोल रहा है कि एलएपी नहीं और कुमारकोम करके जगह है वहाँ पे वो ले जा रहा है मेरे को। तो बोले सर एलएपी और कुमारकोम सेम ही है, ये सिर्फ हाउस बोट में बैठने का जो बोर्डिंग पॉइंट है उसका अलग अलग नाम है, बट बैक वाटर सेम ही है। पर मैंने बोला अगर सेम ही है
तो फिर मुझे तो LFP से ही बिठा, और जो हमारा कंफर्म हुआ था वाउचर में जो बोट का नंबर था और जो इस तरह से उस वही तू कर, अगर सेम है तो तुझे चेंज क्यों करना पड़ा। तो मेरे को तो दिमाग में ऐसा ही था कि LFP हम जा रहा है, LFP। और लास्ट में तुम बोल रहे हो कि कुमार कोम, मैंने तो कुमार कोम का नाम भी नहीं सुना था उससे पहले। तो बोले वो माना नहीं, वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, LFP से भी आप कर सकते थे, पर अभी आपके बेटर मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैंने कुमार कोम का बुकिंग कराया। क्यों? क्योंकि LFP में अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत टूरिस्ट होते हैं, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी। और LFP से आप स्टार्ट करोगे मतलब बोटिंग, तो उसका जो बैक वाटर है ना वो ज़्यादा स्मेल करता है कंपेयर टू कुमार कोम। 2 मिनट पहले वो ऐसा बोल रहा था कि बैक वाटर तो सेम ही है, और बाद में वो ऐसा सब बोलने लगा। तो मैंने बोला वो जो भी हो, मेरे को तो जो LFP से ही करना है। तो बोले नहीं सर, अभी ये बुकिंग हो गया है और वहाँ पे आपका लंच भी रेडी हो रहा है और सब बात हो चुकी है, तो अभी हम कैसे कैंसिल करें, और इतना रश है वहाँ पे LFP में, तो ये कैंसिल करके मैं वहाँ पे बुकिंग कराऊँगा ना, तो उसके अंदर आपका थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर आपका आधा दिन वहाँ पे मतलब बिगड़ जाएगा बुकिंग कराने में, कंफर्म करने में। तो कुल मिला के फिर ये सब आधा घंटा बहस चली। पर मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मीनिंग ये है कि मैंने जो गलती की थी ना वो आप ना करो। मैंने क्या गलती की थी कि मैंने ये पैकेज बुक कराया था 2 महीने पहले, मतलब मेरी जो पैकेज स्टार्ट डेट थी उसके 2-2.5 महीने पहले से मैंने बुकिंग करा दिया था। और मैंने जो ये कंफर्म किया था वाउचर के हिसाब से बोट वाले के साथ, वो उस टाइम पे ही 2 महीने पहले ही कंफर्म किया था। मेरा पैकेज स्टार्ट होने वाला था, उसके 1-2 दिन पहले अगर मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया होता तो ये सब चीज़ें मैं पैकेज स्टार्ट होने से पहले ही ट्रैवल एजेंट के साथ वो बात कर लेता कि ये तो मना कर रहा है अभी। उसने ये भी मेरे साथ बहस किया कि भाई बैक वाटर सेम है। तो मैंने बोला कि अगर गोवा में जाऊँगा और नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, मेरा अगर बुकिंग होगा नॉर्थ गोवा का और मुझे वो होटल देगा साउथ गोवा में और बोलेगा कि नहीं दरिया का पानी तो सेम है हर जगह पे, तो नॉर्थ गोवा में भी सेम दरिया का पानी है बीच पे और साउथ गोवा में भी सेम है, तो ऐसा थोड़ा चलता है। तो ये सब मैंने उसके साथ आर्ग्यूमेंट सब किए, पर लास्ट में मैंने सोचा कि अभी इसके साथ मैं कुमार कोम का जो ऑलरेडी बुकिंग है वो कैंसिल करा के LFP का अगर करूँगा और मान लो मेरा कुछ भी एक्सपीरियंस ख़राब हुआ तो वो मुझे उठा के ऐसा बोलेगा कि सर मैंने तो पहले से बोला था कि आप कुमार कोम में करो बोटिंग, आप बोल रहे थे कि मुझे तो LFP से ही करनी है, तो वो हमारे पे ब्लेम डाल देगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं कि कुमार कोम में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अभी आप आगे देखोगे कि कुमार कोम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हमको बहुत मज़ा आया। पर कुल मिला के बात ऐसी है कि हमको जो पहले से दिमाग में होता है ना कि भाई LFP और फिर कुमार कोम हो गया, तो उस वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब, मेंटली हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई ऐसा। और आज की डेट में ऐसा है कि मेरे दिमाग में ऐसा ही घूम रहा है कि मेरे को LFP देखने का मेरा रह गया। सेम था सब कुछ, पर फिर भी मुझे फिर से केरला जाना पड़ेगा और LFP फिर से बोटिंग में करूँगा तो मेरे को शांति होगी। इतना पैसा खर्चा करने के बाद, सब करने के बाद भी हमारे दिमाग में एक रह जाता है कि LFP मेरा देखने का रह गया। एनीवे, अब आगे किस तरह से हमारा आगे पैकेज बढ़ा उसकी बात करते हैं। तो हम अप्रॉक्स 12:30 बजे हमारे बोट में चेकिंग करने के लिए पहुँच गए थे और सबसे पहले उन्होंने वेलकम ड्रिंक से हमारा स्वागत किया था। हमारी बोट की जो कैटेगरी है वो डीलक्स कैटेगरी की हमारी बोट थी। वैसे यहाँ पे डीलक्स AC, फिर प्रीमियम AC, ऐसे अलग अलग कैटेगरी की बोट होती है। और क्योंकि हम 3 लोग ही थे तो ये 1 बेडरूम का ये बोट है पूरा। बाकी अगर आप 2-3 फैमिली हो या 2-3 कपल हो और ज़्यादा लोग हो तो यहाँ पे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, ट्रिपल फ्लोर, ऐसा छोटी बड़ी हर कैटेगरी की बोट यहाँ पे मिल जाती है और उसका रेट अलग अलग होता है। क्योंकि ये हमारा पैकेज का पार्ट था, ये हाउस बोट में हमारा पूरा दिन स्पेंड करना, तो मुझे इसका रेट पता नहीं है, बट मेरे अंदाजे से अप्रॉक्स 6,000 से 8,000 के बीच में इसका रेट होगा। तो आगे मैंने बताया वो रीज़न से बोट में एंटर होने से पहले मेरा मूड थोड़ा आउट था, बट बोट में एंटर होने के बाद मेरा पूरा मूड चेंज हो गया था और फिर थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था वो एकदम ब्यूटीफुल था। बोट के दोनों तरफ ऐसे कोकोनट के ट्री दिख रहे थे, चारों तरफ ग्रीनरी थी, सामने से आती जाती सब बोट दिख रही थी। तो ये एक्चुअल में रियल आइडेंटिटी है केरला की। जब कोई भी आदमी केरला के बारे में थोड़ा भी सोचता है ना तो उसके सामने 3-4 चीज़ें आती है, जैसे कि कंपटीशन करती हुई बोट या फिर हाउस बोट, वाटरफॉल, ग्रीनरी, कोकोनट ट्री। तो उसमें से 80% चीज़ें मेरे सामने मुझे दिख रही थी। मैं हाउस बोट में था, बैक वाटर के अंदर बोट जा रही थी तो पानी था, सामने से सब बोट दिख रही थी, कोकोनट ट्रीज दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी। तो पूरा इतना मस्त एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था
तो हमको बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। तो ये पूरे दिन का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो पक्का देखना, क्योंकि मेरे चैनल पे केरला के मैंने 5 वीडियो डाले हैं। और वैसे मुझे मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है वो मुझे तो पसंद ही है, पर केरला के वीडियो के अंदर मैं बोलूँ ना तो मुझे कुमारकोम का वीडियो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो अगर आपको नेचर से प्यार है तो आपको मेरा वो वीडियो पक्का पसंद आएगा। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो की लिंक डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो देखना। तो आपको पूरा दिन हमने कैसे बिताया, लंच डिनर में हमको इन लोगों ने क्या सर्व किया था और पूरा दिन का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब कुछ आपको वो उस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये पूरा दिन तो अच्छा हमारा गया, पर सनसेट का जो टाइम था वो उसमें टॉपअप था, तो वो पूरा मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो आप वो वीडियो पक्का देखना। एनीवे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया और चेकआउट किया हमारी इस बोट से, और फिर हम निकले कोवालम के लिए। तो कुमारकोम से जो कोवालम का डिस्टेंस था वो कुछ 5 घंटे के आसपास का था, बट हमको वर्कला बीच को कवर करते हुए कोवालम पहुंचना था। हमारा कोवालम में जो स्टे था वो 2 नाइट का था, तो इसलिए हमने ये प्लान किया था कि ये आज हमारे पास टाइम है तो हम वर्कला कवर करते हुए जाएंगे, तो हमको कोवालम से वापस वर्कला वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कुमारकोम से कोवालम के रास्ते में ही वर्कला आ रहा था। तो हमारे पास जो लिमिटेड टाइम था 2 घंटे के आसपास का, उसके अंदर हमने वर्कला बीच और वर्कला क्लिफ दोनों को कवर किया था। तो वर्कला बीच पे तो हमको मजा आया था, पर वर्कला क्लिफ में हमको ज्यादा मजा आया था, क्योंकि वर्कला क्लिफ से जो बीच का नीचे का जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, और वहाँ का जो ओवरऑल वाइब था वो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकले कोवालम के लिए। तो वर्कला से निकलते हुए ही इतना हेवी रेन स्टार्ट हो गया था कि हमको कोवालम पहुंचते पहुंचते ज्यादा टाइम लग गया और अंधेरा भी हो गया था, और बारिश रुकी नहीं थी कोवालम पहुंचने के बाद भी। तो हमने चेकिंग किया कोवालम होटल पे और फिर सो गए। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकले पुआर जाने के लिए। और पुआर जाने के लिए और वहाँ बोटिंग करने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वहाँ जाने से पहले हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे पुआर के। बट यहाँ पे भी हमारा बैड लक था, क्योंकि कल पूरी रात बारिश हुई थी तो वहाँ पे बोटिंग बंद थी। तो वहाँ पे हमारा आने जाने का सब टाइम वेस्ट हो गया था, और फिर हम वापस आ गए कोवालम और कुछ टाइम हमने बीच पे स्पेंड किया, और फिर आफ्टरनून में कुछ टाइम होटल पे आराम किया। और क्योंकि ये हमारी लास्ट इवनिंग थी पैकेज की और नेक्स्ट डे हमारा पैकेज खत्म होने वाला था, तो और कोई जगह पे ना जाते हुए हमने बीच पे ही रिलैक्स किया और पूरा एंजॉय किया। तो मैंने मेरा पैकेज 7 नाइट और 8 डेज का कैसे प्लान किया था वो सब डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, तो अब बात कर लेते हैं फूड की, पैकेज के एक्सपेंस की एंड होटल स्टे की। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। एंड क्योंकि हम प्योर वेज है तो मैं आपको वेजिटेरियन ऑप्शन का हमारा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। हमने मंगाया था मंचाओ सूप, और सूप का टेस्ट आ रहा था टोमेटो सूप जैसा। ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। केरला में आपको वेज खाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट का ऑप्शन कम है या नहीं मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पूरा टेस्ट अलग है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे सिंपल एक पनीर टिक्का की सब्जी भी टेस्ट करोगे तो यहाँ पे उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो हमको सिर्फ लास्ट के 2 दिन कोवालम एंड त्रिवेंद्रम में ही ऐसी होटल मिल पाई जहाँ फूड का टेस्ट हमको जैसा आदत है वैसा मिल पाया। बाकी मेजरली साउथ इंडियन खाने पे ही आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, इडली सांभर डोसा वगैरह पे पेट भरने के लिए। बाकी सब मैनेज हो जाता है, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट हमारा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया। अब बात आती है पैकेज कॉस्ट की। तो हमारा ये पैकेज का कॉस्ट था पर पर्सन 16,000 रुपीज, जिसमें होटल विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड थी एंड हाउस बोट का एक्सपेंस इंक्लूडेड था एंड कैब। वैसे एक एवरेज कॉस्ट का मैं आइडिया दूं आपको, तो अगर आप ग्रुप में यहाँ ऐसा टूर करोगे और पर्सनल कैब की जगह पे टेम्पो ट्रेवलर या मिनी बस जैसे ऑप्शन में टूर करोगे तो ये एक्सपेंस पर हेड 11,000 या 12,000 भी हो सकता है। और हमारे जैसे कैब में 3 to 4 पर्सन टूर करोगे तो 16,000 to 18,000 के आसपास का पैकेज हो सकता है। फिर उसमें आप क्या इंक्लूड करते हो, कितना दिन का प्लान बनाते हो, होटल 3 स्टार 5 स्टार कैसे चॉइस करते हो, वो सब फिर आपके ऊपर है और ट्रैवल एजेंट के ऊपर है। ये मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एवरेज एक्सपेंस का आइडिया दिया आपको। अब होटल स्टे में यहाँ पे ऐसा है कि बाकी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में जो आपको अच्छी होटल 5,000 से 6,000 में मिलेगी, वो यहाँ पे सेम फैसिलिटी के साथ 3,000 to 4,000 में मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से एक नॉर्मल बजट के ऊपर की सभी होटल्स अच्छी ही होती है। और मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि आप पैकेज में सिर्फ कैब को ही इंक्लूड कीजिए, बाकी सब जगह पे होटल का बुकिंग खुद कर लीजिए, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। एनीवे, आई होप कि ये वीडियो से आपको आपकी केरला की टूर प्लान करने में कोई छोटी बड़ी हेल्प हुई होगी। तो फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।